घमासान युद्ध जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी के साथ। ये देखो, ये देखो, ये है आपके पार्टनर, लिटरली खुद को डिफेंड कर रहे हैं। बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुश है। नो नो नो, ये खुश नहीं है तभी काम में बिजी है। खुद को बिजी कर रहे हैं ताकि इनको आपकी याद ना आए। ओके ओके, आई कैन सी अस ग्रोइंग ऑल टुगेदर। मैंने कहा ना, आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ ये बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत मस्त होगा। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में 24% चल रहे हैं। आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टैरोट सेटिंग है। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नाम था नवीन कपूर, नो कपूर नहीं, कपूर, उसमें सिंगल ओ था, लेकिन आई थिंक कपूर होना चाहिए, है ना। तो थैंक यू नवीन जी, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया मुझे, मैं जरूर उस पर काम करूंगी। फायदे की बात की उन्होंने, मेरा ही फायदा बहुत, मतलब कितना सोचते हो आप मेरे बारे में। थैंक यू सो मच। आपको नहीं, आप सभी को जिनको मेरी इतनी ज्यादा टेंशन है भाई, इतनी ज्यादा, इतनी तो मैं भी टेंशन नहीं लेती मेरे चैनल की जितनी आप लेते हो। मतलब आप टाइम टू टाइम गाइड करते हो। थैंक यू। ओके, जय सिया राम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जय सिया राम। हैंगमैन, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, दिल टूट गया। ओके, क्यों, किसने तोड़ा? जब आपका दिल कोई तोड़ रहा था, वहां कौन कौन था उस वक्त? उस वक्त क्या टाइम हो रखा था? दोपहर थी, दिन था, क्या था? आपका दिल टूटते हुए किस किसने देखा? लिटरली ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मैं। ओके, देखते हैं। जय सिया राम। दिल किसने तोड़ा इनका? 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। दिल कैसे टूटा इनका? घमासान युद्ध जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी के साथ। ये देखो, ये देखो, ये है आपके पार्टनर, लिटरली खुद को डिफेंड कर रहे हैं। मतलब पता है, ये जो आपके पार्टनर हैं, इनको आदत ऐसी थी हमेशा से खुद को डिफेंड करना, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करके चलना। कोई भी सिचुएशन में अभी तक अगर इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया या फिर कोई एक्शन नहीं लिया, उसके पीछे का रीजन ये है, खुद को डिफेंड करना। ये अपना फायदा देख के चलते हैं कि मैं प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं, कोई बात से कहीं मुझे दिक्कत ना हो जाए। और पता है अब हो क्या रहा है? आपके पार्टनर ने सेम ऐसा थर्ड पार्टी के साथ किया। ये कोई और ही है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के साथ भी ये बड़े सेफली प्ले कर रहे थे, मतलब खुद को डिफेंड करके, मतलब कोई सिचुएशन में ऐसा मतलब डिसीजन ले रहे थे। इनका थर्ड पार्टी के साथ चाहे जो भी कनेक्शन हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे वो कोई लव्ड वंस हो इनका, या हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सेफली प्ले किया, देखो, ठीक है, खुद को डिफेंड कर रहा है एकदम से। खुद को आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है, एकदम से ऊपर बैठ के देखो। आप इस कार्ड को देखो एक बार, एक इंसान कैसे डिफेंड कर रहा है खुद को, राइट। पर इनको ये नहीं पता कि ये किसके साथ कर रहे हैं भाई। ये जो फाइटिंग चल रही है, ये किसके साथ? ये मेरे व्यूअर्स नहीं है, ये मेरे व्यूअर्स नहीं है। जो हर इल्जाम जो गलती ना भी की है वो भी खुद पे ही ले लेंगे कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई थी, और चुपचाप निकल गए। इतने इनोसेंट नहीं है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी देखो किस एनर्जी में है, ये देखो, इसके हाथ में स्वॉर्ड है। डिड यू नोटिस कि यहाँ पर आपके पार्टनर के हाथ में वॉन्ड है, इसके हाथ में स्वॉर्ड है। पावरफुल कौन रहा? स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड। टूट गया दिल, घुसा दिए तीनों की तीनों। ओके भाई, इनका जिनसे पाला पड़ा वो इनसे भी सवा शेर थे। बोलते हैं ना, आपके पार्टनर ने अगर आपको, जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट किया। अब ये जिन भी लोगों से डील कर रहे हैं वो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब वो इनके भी
अगर ये बैड है तो वो जो है वो इनके भी डैड है, ठीक है। और आपके पार्टनर के साथ बैक स्टैबिंग हो चुकी है, इनका दिल टूट गया है। अब बात करते हैं कि ये किंग, ये जो एनर्जी हैंगमैन की निकल के आई है, ये कैसी एनर्जी है? मतलब यहाँ ये अटके किस बात पर है? मतलब दिल टूटा है इसीलिए अटके हैं या फिर कोई और रीजन है? जय सिया राम, हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड आ गया, आंसर मिल गया, द वर्ल्ड। 10 ऑफ कप्स। समझना इस चीज को, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस कार्ड एज यू कैन सी, ये जो आपके पार्टनर जिससे भी हर्ट हुए, नो मैटर ये कौन है, लेकिन मैं बता दूं ये नहीं कि अपने हैं, ठीक है। और ये खून के रिश्ते ही होते हैं, जो खून पीते हैं, वही बात है इनके साथ हुई है। अब ये क्या है, वहां स्टक हो चुके हैं, मतलब वो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। आपके पार्टनर उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आप देखो, इस एक एग्जांपल से ये समझो, खुद ही को ले लो। मतलब मैंने एक बार बोला था कि जहाँ इज्जत ना हो, जहाँ आपको लगे कि आपको लो वाइब्रेशन में हो, आप लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपको डाउन फील करा रहे हैं, आप उन लोगों से दूर हो जाओ। तो लिटरली किसी का कमेंट आया था कि मैम घर घर छोड़ के कहाँ चले गए, राइट? तो वही बात है। जैसे आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स मान लो या आपके सिबलिंग्स मान लो, कोई है जो मतलब एनी टाइम जिसका काम है ताने देना, जिसका काम है आपको डाउन फील करवाना, आपको नीचा दिखाना, मतलब अब आप उस घर को छोड़ भी नहीं सकते। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो इनका है, जहां आपके पार्टनर हर्ट है लेकिन ये वहां से नहीं निकल पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्टक है। और ये मुझे कोई इमोशनली बॉन्ड लग रहा है, कोई इमोशनल कनेक्शन इनका उनके साथ है, ठीक है। ये देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी कॉन्शियस है आपके पार्टनर, लोगों के सामने भाई भाई लोग क्या कहेंगे, भाई इनके परिवार में तो ऐसा हो रहा है, ये तो बड़ा मतलब ऐसा बनते फिरते थे कि हमारी तो हमारे तो अलग ही शान है, मतलब अलग ही शान में जी रहे थे, है ना। फिर इनको लोग कैसे पूछेंगे जब इनको पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा इनके तो घर में ऐसे ऐसे हो रखा है। आपके पार्टनर में भी सोसाइटी कॉन्शियस है, जिसकी वजह से भी ये भी एक रीजन है आपके पार्टनर का स्ट्रॉन्ग एक्शन ना ले पाना, जबकि इनको अच्छे से पता है दे आर नॉट हैप्पी देयर। आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है वहां पर, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। भाई दिल में इतने छुरे जो इनको घोपे गए हैं, ठीक है। एक इंसान खुश कैसे रहेगा? पेन में नहीं है क्या? पेन में है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा पेन में है, लेकिन कर भी नहीं सकते कुछ। एक चीज और, एक बात और, अगर थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया है, अगर थर्ड पार्टी इनके साथ गलत करे, इट डजंट मीन कि आपके पार्टनर वहां से निकल नहीं सकते। एक बार इस कार्ड को एक बार और आप गौर से देखो। एक इंसान है जिसके ये जो लटका हुआ है, इसके जो पैर बंधे हुए हैं, ये रस्सी इसी के इंसान के हाथ में है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, कभी इनके हाथ बंधे हुए होते हैं, कभी इनके पैर बंधे होते हैं। अरे अभी हाथ बंधे हुए नहीं है तो इन्होंने खुद ही अपना पैर बांध के लटका लिया खुद को। हे भगवान, थैंक गॉड इन्होंने पैर ही लटकाए हैं। क्या बोलूं मैं, मतलब इनको लटकना है, इन शॉर्ट में कहूँ तो। कल वाली एनर्जी में शायद ऐसा था, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी थी, जहां आपके पार्टनर के हाथ बंधे हुए थे, आज इनके पैर बंधे हुए हैं कि कोई एक्शन। अगर आप इनको कहोगे कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, तो लिटरली कहेंगे मेरे पैर बंधे हुए हैं। मतलब इनका डायलॉग जो है वो लिटरली चेंज है। कहते हैं ना, मैं मजबूर हूँ मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं नहीं, मैं मजबूर हूँ मेरे पैर बंधे हुए हैं। Nine of Cups. Nine of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus, Virgo, Capricorn. Eight and Aries. No. Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Number 8, number 9, number 3. March, August and आपका सितंबर मंथ, ठीक है। IH किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, C किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 9 of Cups, Queen of Cups,
आपको पता है ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो कितनी इमोशनल एनर्जी है ना। एक इंसान है जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, टोटली डिफरेंट एनर्जी है ये। इसका मतलब ये है, देखो जब हम, अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है सीखने में तो समझना, जब आप किसी कार्ड को क्लैरिफाई करते हो, टोटली अपोजिट कार्ड से अगर क्लैरिफाई होता है, दैट मीन्स आपके पार्टनर प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं और उनके अंदर कुछ और चल रहा है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर, ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं एकदम से, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन के या बहुत ज्यादा हैप्पी, ये आपको दिखा रहे हैं जैसे मेरी लाइफ परफेक्ट है, परफेक्ट, किसी चीज की कमी नहीं है इनको, किसी भी चीज की कमी नहीं है इनको। बट इनको अगर आप एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जब इनको पूछेंगे ना, है ना, एक बार पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ बढ़िया है, दो बार पूछेंगे हाँ बहुत बढ़िया है, तीसरे बार आप जब पूछेंगे तो शायद इनका चेहरा जो है वो, या फिर इनकी आंखें बता दें आपको, दे आर नॉट हैप्पी। सीरियसली गाइस, दे आर नॉट हैप्पी। ये देखो एक एनर्जी है यहाँ पर। आप जेंडर पे मत जाना कि भाई ये एक लड़की है मैम हम तो लड़के हैं, नहीं, वैसे मेरे व्यूवर्स को पता है। सो आपके पार्टनर आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, काम में बिजी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कहने देखो रियलिटी कुछ और है, समझना। एक इंसान है जो बहुत ज्यादा काम में बिजी है, वो आपको ऐसा दिखा रहा है कि भाई वो अपने काम से बहुत ज्यादा खुश है और वो काम में बिजी है। ये है प्रिटेंडिंग एनर्जी, मतलब प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। रियलिटी क्या है? खुश नहीं है तभी काम में बिजी है, बिजी है अपने काम में बिजी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुश है। नो नो नो, ये खुश नहीं है तभी काम में बिजी है, खुद को बिजी कर रहे हैं ताकि इनको आपकी याद ना आए। ओके, और क्या है आज रात? दिस सन, ओके, 5 ऑफ wands। अब ये कौन से लोग लड़ पड़े? ये कौन है? ये हो क्या रहा है भाई? मतलब 3 ऑफ swords की एनर्जी कम थी कि और लोगों को बुला लिया थर्ड पार्टी ने, है? आपके पार्टनर का तो काम तमाम करने में तुले हुए थर्ड पार्टी। अब प्लीज ये मत पूछना कि मैम मेरे बाबू सोना ने क्या बिगाड़ा है उनका। जो कुछ बिगाड़ा है वो इन्हीं की वजह से बिगड़ा है। डोंट फॉरगेट। प्यार अपनी जगह है, हरकतें इनकी अपनी जगह है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, एक बार 5 ऑफ wands। फाइनली जाते जाते इतना ब्यूटीफुल मैसेज आएगा। एस ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ wands के कार्ड को क्लैरिफाई किया है हमारे टावर के कार्ड ने। दैट मीन्स ओके, उससे पहले वाला पहले मैं बता दूं, फिर मीन्स बताऊंगी। मीम्स नहीं, मीन्स, मीम्स कन्वर्ट हूं मैं यहाँ पे। देखो सन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ wands ने। डेफिनेटली ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। अगर ये अनमैरिड है तो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, और अगर ये मैरिड है तो भी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि भाई ये फीलिंग्स है, ठीक है? रिमेंबर कि ये फीलिंग्स है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग में है आपका साथ देना, ये आपका साथ देना चाहते हैं और आगे तक देना चाहते हैं। ये आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर देखते हैं। इनको ऐसा लगता है आपके साथ इनका बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर हो सकता है। I mean, हो सकता है क्या है इनको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो कुछ लोग हैं जो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं है, खिलाफ है। ऐसा कैसे कर लोगे भाई? ऐसा कैसे खुश रह सकते हो? हमें आपकी लाइफ में भेजा है आपकी खुशियों को दाग लगाने, या फिर यूं कह लो दाग लगाने से तो कुछ होगा नहीं। तो भाई ये नहीं चाहते, ये जो लोग हैं ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोग खुश रहो। ये वही लोग हैं जो आप इनको जब इनवाइट करते हो या आप जब इनसे मिलते हो, लिटरली आप बोलते हैं कि आपकी खुशी में हमारी खुशी है, भाई आप खुश रहो। लिटरली आशीर्वाद दे रहे हैं, भाई सदा खुश रहो। और ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप खुश रहो। टावर का कार्ड, आपके पार्टनर उन लोगों
को अपनी लाइफ से कट आउट करने के लिए या फिर फाइट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि देखो इससे पहले कार्ड, देखो कार्ड का ये भी देखा जाता है कि पहले कार्ड आया कौन सा है, उससे हमें मैसेज क्लियरली पिक होता है। यहाँ पर पहले ये कार्ड है, दैट मीन्स दे आर चूजिंग यू, ठीक है, ये आपको चूज कर रहे हैं, आपके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर चूज कर रहे हैं। और कट आउट किसको कर रहे हैं, सेकंड प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, साइड में किसको, क्या अरे पीछे हट, कुछ ऐसा साइड में हो भाई, थर्ड पार्टी साइड में हो, लिटरली इनका कहना है। थर्ड पार्टी विद टावर, ये एक्शन लेने के लिए रेडी है विद द एस ऑफ सॉर्ड। थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से कट आउट करने के लिए रेडी है। ये अभी इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी है, और एक्शन भी ऐसा है जहां ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, फिर हैंड रिटन मैसेजेस। सो दिस इज फाइल नंबर 1। शायद मैंने कल पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं की, मैं भूल गई थी, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। दिस इज फाइल नंबर 1। 3 मैसेज देख रही हूँ मैं, ठीक है। मैं ये चेक कर रही हूँ आपके पार्टनर राइट नाउ आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो ये नहीं कह पा रहे, मतलब इस वक्त आपका क्या जानना जरूरी है इनकी तरफ से। सो दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव कीजिए। मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी और ना वेट करवाऊंगी। मैं पहले नंबर 1 को चूज देख रही हूँ भाई, जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया। ओके, आपके लिए मैसेज आया है, अवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। ये आपसे कह रहे हैं कि आप चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियां आई हो, लेकिन हमारा लव वैसा का वैसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्यों भाई, हमेशा नो कॉन्टेक्ट में रहने का इरादा है क्या? यू आर ए बेटर पर्सन देन आई एम, यस वी नो। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है कि मुझसे बेटर आप हो, बताते नहीं है, वरना आप इनको ऐसा लगता है आप फिर सर पर चढ़ जाओगे। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। ये एडमिट कर रहे हैं कि इन्होंने ये हमेशा स्नीकी रहे हैं, इन्होंने आपको पूरा सच नहीं बताया। मे बी ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसका सच आपको पता होना जरूरी था, बट इन्होंने नहीं बताया आपको। ओके, फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया, ये आपको बताना चाहते हैं, रिवील, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। ये सच आपको बताना चाहते हैं, कोई सच है जो आपको बताना चाहते हैं। क्या सच है? आई फील लाइक ए पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। ये आपको बताना चाहते हैं सच है कि दे आर क्राइंग फॉर यू। क्राइंग क्यों बोला, मैं ये बोलने वाली, दे आर क्रेविंग फॉर यू, ठीक है। आपके पार्टनर क्राइंग कर रहे हैं, मतलब ये आपको बताना चाहते हैं अब्सेंस, आपके बिना ये बहुत लॉस्ट वाली फीलिंग इनको आ रही है, जैसे इनको आपकी अब्सेंस, आपकी अनुपस्थिति, मतलब आपका इनकी लाइफ में ना होना इनको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है, ठीक है। ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा और क्राई भी कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये मूव ऑन कर ले, बट इनसे नहीं हो रहा। ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से, और क्या कुछ कहना चाहते हैं। चलो भाई, ऐसे निकालते हैं क्या? ये हरकतें नहीं है, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। यस, ये एक्सपेरिमेंट है और ये सक्सेसफुल रहा। चलो भाई, निकल के आओ जल्दी जल्दी, जी जल्दी, ज्यादा ही जल्दी आ गए भाई। एक सॉन्ग आया, वाह, पहले सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग जरूर सुनना। सॉन्ग आया है, चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। ओके, मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। लो नहीं, आज साफ साफ कहता हूँ, हाँ अभी याद आ गया मुझे सॉन्ग। ओके, आई कैन सी अस ग्रोइंग ऑल टुगेदर। मैंने कहा ना, आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ ये बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत मस्त होगा। प्लीज टॉक टू मी, योर साइलेंस इज किलिंग मी। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो इनको आपका साइलेंस अंदर ही अंदर, इनकी घुटन हो रही है, अंदर ही अंदर मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आपका हक बनता है भाई, आपको इनको ऐसे तड़पाना इनका हक बनता है, मतलब आपका हक बनता है। इनको अच्छे से पता है आपको मजा आ रहा है भाई, हर वक्त आपका ख्याल रहता है। यस, हमेशा ही आप ही के बारे में सोचते रहते हैं।
और काम क्या है इनको, बस प्रिटेंड करते हैं काम का। तो कम बैक टू मी, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ओके, वो तो हमारे व्यूवर्स भी चाहते हैं, लेकिन भाई एक्शन कौन ले। आई ड्राइव बाय योर हाउस, भाई आपके घर के पास से गुजरे थे ये कभी कुछ कुछ वक्त पहले, ठीक है। आई लव योर वॉइस, आपकी आवाज इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ऑलराइट, इट्स माय फॉल्ट, अपनी गलती मान रहे हैं कि इनसे गलती हो गई। लव मैरिज, वाओ, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मैंने क्या कहा था, ये आपको चूज करना चाहते हैं। डोंट डाउट मी, डाउट मत करो भाई इनके प्यार पर। ओके, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। जय सिया राम, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, इनको क्या करने की जरूरत है, इनको गाइड कीजिए। जय सिया राम। लिसनिंग, ओके, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं, मतलब किसी ना किसी के थ्रू। ये एनिमल्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एनिमल्स बहुत ज्यादा देख रही हूँ। ये एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, या फिर कोई साइन आपका सा पिक हो रहा हो। जिस समझो, इस चीज को समझना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर गिलहरी है, ठीक है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स भी हैं। जरूरी नहीं है कि ये रियलिटी में आपको दिख रहे हो, लेकिन बार बार अगर कुछ एनिमल्स, अगर कुछ बर्ड्स आपको बार बार दिख रहे हैं, या बटरफ्लाईज, ये बर्ड्स, ठीक है, अगर आपको टीवी में स्क्रीन पर दिख रहे हैं या फिर कहीं भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस साइन के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। वो आपको कोई साइन दे रहे हैं, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पर उस यूनिवर्स की आवाज को सुनना होगा। वो आपके अंतर्मन की आवाज भी हो सकती है, वो आपकी इंट्यूशन भी हो सकती है, ठीक है। बट स्ट्रांगली मुझे चांसेस लग रहे हैं कि एनिमल्स या बर्ड्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स और एंजल्स, ये आपके, देखो, ये जो इंसान है ये इनको देख रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनिकॉर्न इनके पास है, इनकी बैक साइड में, ठीक है। तो वैसे ही यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ खड़े हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट आप समझ नहीं रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। किसके सुन रहे हो? तो आप क्यों सुनोगे, आप तो बाबू सोना की सुनोगे ना, हमेशा उनकी सुनते आए हो। यूनिवर्स की सुनते तो आज ये नौबत आती क्या? सुनो, ओके, ऑनेस्टी, ओके, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। एक बात मत भूलना, नो मैटर करंट टाइम में आपकी सिचुएशन क्या है, नो मैटर, समटाइम्स ऐसा अगर आपको फील हो कि भाई सच्चाई का साथ देकर हमें मिल ही क्या गया, ठीक है, हमेशा हमने सच का साथ दिया, हमेशा हम सही रहे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने जैसे किसी भी कनेक्शन में आपने किसी को चीट नहीं किया, ठीक है, आपने कभी झूठ नहीं बोला, मतलब झूठ तो बोला होगा एक दो बार, लेकिन एक होता है ना सामने वाले को चीट करना, मैनिपुलेट करना, जिसमें कि तो मतलब वो इंसान सच भी बोलना चाहे तो सच नहीं निकलता उसके मुंह से, झूठ ही निकलता है। मैं उस झूठ की बात कर रही थी। तो जैसे आपके पार्टनर ने हमेशा आपके साथ ऐसा किया, और आज वो इंसान किसी और के साथ भी ऐसा कर रहा है और वो खुश है। एक एग्जाम्पल, वो खुश है, वैसे वो खुश तो नहीं है, लेकिन बता रही हूँ जैसे, और आपको ऐसा लगे, आप के माइंड में ये थॉट आए कि भाई आज के जमाने में, इस कलयुग में, जो इंसान गलत रास्ते पर चल रहा है, जो झूठा है, जो चीटर है, मतलब लोग उसको ही मानते हैं, लोग जो है उनकी नजरों में वही अच्छा है, उसके पास पैसा भी है, उसको लोग पूछते भी हैं, ये पहली बात। अगर लोग पर आऊं तो ये लोग उसी के जैसे हैं, डोंट फॉरगेट, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बाई रिवॉर्डेड, भूलो मत, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। अगर आप ऑनेस्ट है, अगर आप सही रास्ते पर हैं, अगर आप सही हैं, तो एंड ऑफ द डे जो विक्ट्री मिलने वाली है वो सिर्फ आपको मिलने वाली है। एक इंसान है जो घर से चल रहा है, ठीक है, घर से चल रहा है, वो ऐसा समझो कि वो रास्ते में है, ठीक है, उस रास्ते में आसपास जैसे कोई गार्डन आ गया, किसी का गार्डन है, उस पर फ्रूट लगे हैं, अच्छे खासे फ्रूट नीचे भी पड़े हैं, लगे हुए हैं। दो लोग चल रहे हैं, इसको प्लीज अच्छे से समझना, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया वाला क्लिक हुआ है। दो इंसान है जो चल रहे हैं रास्ते में, उनको टाइम पर पहुंचना है अपनी मंजिल पर, या किसी बस में चढ़ना है, वो बस आने वाली है उस टाइम पर। अब एक इंसान है जो रास्ते में चल रहा है, आप चल रहा, आपको पूरा फोकस है कि मुझे मेरे उधर ही चलना है, मुझे तो मेरे बस में ही चढ़ना है, सीधा मेरा फोकस उसी पर। वो इंसान है
सोच रहा है बस में तो चढ़ लेंगे, बस में नहीं भी चढ़ेंगे तो घूम फिर के चले जाएं कैसे भी करके। गार्डन दिखा, फ्रूट्स दिखे, अरे भाई फ्री के मिल रहे हैं, क्यों छोड़ू। घुस गया गार्डन में, फ्रूट तोड़ रहा है, फ्लावर्स तोड़ रहा है, जो कर रहा है, और फिर तोड़ ताड़ के आ रहा है। पहली बात तो ये, जो उसकी मंजिल थी जिस पर उसको पहुंचना था, क्या डिले नहीं किया उसने? वो सिर्फ एक लालच था। देखो यूनिवर्स भी आपके सामने ऑप्शंस रखते हैं, यही तो परीक्षा है, यही तो पास होना जरूरी है, यही तो नहीं हो पाते पास कुछ लोग। यहाँ पर उस इंसान ने अपनी ऑनेस्टी को कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए बेच दिया। उसको ये नहीं पता था कि उस ऑनेस्टी के रिवॉर्ड में उसको भविष्य में बहुत कुछ मिल सकता था। कुछ चीजों के खातिर या कुछ अपने लालच के खातिर उसने ये इतना बड़ा काम कर दिया। देखो तो यहाँ पर विक्ट्री किसकी हुई है? उस इंसान की जिसको कोई लालच नहीं था। मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है? आपको कोई लालच नहीं था कभी किसी भी कनेक्शन में, आप ऑनेस्ट रहे, और यही रीजन है कि आपको रिवॉर्ड में बहुत ब्यूटीफुल मिलने वाला है, और मैं तो ये कहूंगी बहुत कुछ मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाली है, ठीक है? ओके, फेदर का कार्ड है, मे बी आपको कुछ फेदर्स दिख रहे हो इन दिनों, तो उनको प्लीज आप उन पर फोकस करना, ठीक है? उनको इग्नोर मत करना। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, आपसे बात करना चाह रही है। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपसे रेजोनेट हुई या आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सो टेक केयर, जय सिया राम हर हर महादेव।